बचौल साहब, आप शादी क्यों नहीं किया? आरएसएस के मेंबर है तो कैसे शादी करें? कैडर है तो शादी नहीं ये कहीं ना कहीं इनको बीमारी है। बर्तन मांजने के सिवाय तीसरा और कोई काम तो रहेगा नहीं बचौल लोगों का। अगला 2025 में लोग कहाँ फेंकाएंगे? कहीं नाइट गार्ड की ड्यूटी मिलेगी, हकीम लबूब है, हकीम शहनाई है, वो सब जगह भेजा देंगे। इनकी शहनाई भी बजा देंगे हकीम साहब। इलाज करवा देते हैं, हकीम जल्लाद, हकीम उस्मान, हकीम फलाना से इलाज करा देते हैं, तभी बच्चा पैदा करेंगे। इनको भी तो बीमारी है भाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हिस्सेदारी देते ही हैं, अब तो और आ गया है, अब वो और बढ़ चढ़ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सेदारी देंगे। इसमें कहाँ भाग रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सेदारी से? जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद दो जात की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक यादव जो 14% और 18% मुसलमान, इसलिए कि दोनों वोट लालू प्रसाद यादव में आस्था रखता है और दोनों कम्युनिटी के लोग लालू यादव का वोट बैंक समझा जाता है। माई समीकरण है। लेकिन जैसे ही जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किया, लेकिन उसमें भी हरिभूषण ठाकुर बचौल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने एक दूसरी मांग रख दी। उन्होंने कहा है कि बिहार को हिंदू राष्ट्र बाद में कहा कि हिंदू राज्य घोषित करनी चाहिए, इसलिए कि मुसलमान बड़ी संख्या में बच्चा पैदा कर रहे हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर नेता पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना है। दुजाना साहब, अब तो आप पर इल्जाम लग रहा है कि 18% इसलिए है कि बहुत ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं, बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है। ये बचौल है कौन? ये बचौल अलबल हमेशा बकता रहता है और चैनल पे आने के लिए अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है। और जहाँ तक बचौल का पोल खुल गया है जातीय गणना में कि इनकी जाति कितनी है, ये हमेशा जो अति पिछड़ा लोगों का वोट लेके राज भोगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो जातीय गणना करा के इन लोगों की पोल खोल दिया। अब पोल खुल जाने के बाद अब इन लोगों का जमीन खिसक गई है। अब इन लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया। जो आज़ादी के बाद ये जो कब्जा करके जो कहते हैं नाक की तरह बैठे, कुंडली बांध कर बैठे हुए थे, ये जातीय गणना में इनका तो सारा मामला आ गया। अब ये तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब बर्तन मांजने के सिवाय तीसरा और कोई काम तो रहेगा नहीं बचौल लोगों का। अगला 2025 में लोग कहाँ फेंकाएंगे? कहीं नाइट गार्ड की ड्यूटी मिलेगी, किसी मॉल में चपरासी का नौकरी मिलेगा, इससे ज्यादा इसको मिलने वाला है नहीं। अब इस तरह करके एक माहौल खड़ा कर दे रहा है। और जहां तक ये बात करते हैं मुसलमानों, करे बचौल साहब, आप शादी क्यों नहीं किया? आरएसएस के मेंबर है तो कैसे शादी करें? कैडर है तो शादी नहीं ये कहीं ना कहीं इनको बीमारी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग सामाजिक न्याय और समाज सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समाज सेवा में है, उनके सारे कार्यकर्ता समाज सेवा में। तो बचौल को कहीं नहीं मिलता है तो बोले हम लोग इलाज करवा देते हैं, हकीम जल्लाद, हकीम उस्मान, हकीम फलाना से इलाज करा देते हैं, तभी बच्चा पैदा करेंगे। इनको भी तो बीमारी है, इसलिए ब्याह नहीं किए हैं तो ये चिल्ला रहे हैं। नहीं, इनका कहना है कि मुसलमान ज़्यादा संख्या में बच्चा पैदा करना, ये बात सही है, आपका इल्ज़ाम है। आपके साथ विधानसभा में रहे भी हैं, वो आपके मेंबर हैं, साथी भी होंगे। तो उनका कहना है कि ज़्यादा बच्चा पैदा कर, आप मशवरा दे रहे हैं कि बचौल जी शादी नहीं किया तो कुछ बीमारी होगी, प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग उनकी सहायता करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए कि ऐसे की बीमारी है तो बतावें हम लोगों को। हम लोग समाज सेवी हैं, इनको बहुत से हकीम दिखा देंगे, बहुत से हैं, लखनऊ में है, दिल्ली में है, मुरादाबाद में है और फिरोजाबाद में है। वो कहीं भी जाएंगे वहाँ हकीम, बहुत से हकीम हैं, हकीम लबूब है, हकीम शहनाई है, वो सब जगह भेजा देंगे। इनकी शहनाई भी बजा देंगे हकीम साहब। तो अब आप लोग शादी कराएंगे बचौल जी का? हाँ, तब ना लड़का पैदा होगा, तब नहीं हम मुसलमानों के बराबरी में आएंगे। ये अब तक तो झूठ बोल के हिंदू मुसलमान करा के इन लोग अपनी दुकानदारी चमकाए हुए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने मिलकर जातीय गणना कराने के बाद ये इन लोग की औकात खुल गई। ये कहाँ है? आप करें नौकरी करेंगे, गार्ड बन जाएंगे। नेचुरली की नौकरी अब तो इनको कहाँ मिलेगा? कहीं विधानसभा में तो जगह मिलेगी नहीं। जहाँ से आते हैं जाके वहाँ भी अल्पसंख्यक के लोग हैं, वहाँ फिर छोटी 4000 आबादी है बिस्फी में उनकी। हाँ, अब सोच लीजिए कि वहाँ, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं ना भाई, जिसकी ज्यादा आबादी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी। हाँ। तो अब उस हिस्सेदारी में वो आएंगे कहाँ? तो उनको क्या कुछ करना चाहिए ना, पेट पालने के लिए रोजी रोटी कमाएंगे ना, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिलेगा।
2025 के बाद ये कहीं नौकरी खोजेंगे। अच्छा, ये तो बात हुई हरिभूषण ठाकुर बचौल की दुजाना साहब, लेकिन अब आरजेडी में हैं आप, लालू यादव के करीब हैं, उठते बैठते हैं, मशवरा होता है, तो 18% आबादी है मुसलमानों की, उसी कम्युनिटी से आप भी आते हैं, तो आपको लगता है कि अब आपकी पार्टी भी अधिकार देगी, मुसलमानों को बढ़ा करके हिस्सेदारी मिलेगी? इसलिए कि आपकी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये नारा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। रिपोर्ट अब आ गई है, तो सैयद अबू दुजाना लालू यादव को कहेंगे कि भाई अब अगला चुनाव होगा, आपसे मशवरा होगा, तो आप कहेंगे कि मुसलमानों को उसकी हिस्सेदारी के अनुसार आप टिकट दीजिए? भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हिस्सेदारी देते ही हैं, अब तो और आ गया है, अब वो और बढ़ चढ़ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सेदारी देंगे। इसमें कहाँ भाग रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सेदारी से? वो तो बोल ही रहे हैं, तय है कि मिलेगा अरे मुसलमान। वो तो बोल ही रहे हैं कि जिसकी आबादी उसकी हिस्सेदारी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बोल रहे तो इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है? तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के पूर्व विधायक और सीनियर नेता सैयद अबू दुजाना। इन्होंने हरिभूषण ठाकुर बचौल पर एक तरह से सियासी हमला किया, कहा कि उन्होंने शादी नहीं की, उनको पता नहीं है कि दुख सुख क्या होता है, बच्चा होने का एहसास क्या होता है, और ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, बेहूदी बात है। अगर उनको किसी तरह की दुश्वारी है तो सामाजिक न्याय के हम लोग योद्धा हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव है, सारे कार्यकर्ता है, उनको अगर सहायता की आवश्यकता होगी तो हम लोग जरूर मदद करेंगे। साथ ही साथ दुजाना ने यह भी कहा कि लालू यादव हिस्सेदारी देते रहे, लेकिन अब रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो गई है तो उसके अनुसार जरूर मुसलमानों की जितनी आबादी है उसके अनुसार सियासत में उन्हें उतना हिस्सा मिलेगा।